हमें लड़वाने के लिए करी थी ना सब कुछ। क्या रुक क्यों गए? मारो, रुक क्यों गए? क्या कह रहे हो तुम? कब सही कह रहे हो? ठीक है, मुझे किसी की साथ की जरूरत नहीं है, आपकी गुजार लूंगी, बस आप मुझे इजाजत दे दें। हाँ, कितनी बार समझाऊं कि मैं इस एहतराम और मोहब्बत से आ रही रिश्ते में मजीद चांदबाज बनकर नहीं ड्रामे की रहना। आने वाली साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब ऐसा जो कि रूहान की खुशियां उसे दिलाने का अब वादा कर चुकी है, लेकिन अब उसकी खुशियां नहीं बल्कि अब उसके गले में तो वो अजाब डालने जा रही है जो कि वो अपने माँ बाप की ज़िंदगी से निकाल कर अब रूहान की ज़िंदगी में शामिल कर देगी। और रूहान जो कि फ़िलहाल तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, उसे लगता है कि वो अनाया को हासिल करने के बाद अनाया का दिल भी जीत ही लेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अनाया जैसी लड़कियां जो कि ना तो खुद खुश रह सकती हैं और ना ही किसी दूसरे को रहने देंगी। लेकिन रूहान की ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि उसने जल्दबाजी में एक गलत फैसला कर लिया, क्योंकि यही अनाया होगी जो कि अब रूहान को खुद बताएगी कि वो किसी और से मोहब्बत करती थी और तुम्हारे साथ जो भी मेरा रिश्ता है वो सिर्फ एक मजबूरी का है, ताकि मैं अपनी माँ को और अपने बाप की ज़िंदगी में देख सकूं। लेकिन रूहान जब ये बातें सुनेगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा। तब वो जाएगा ऐज़ा के पास और उससे बताएगा, लेकिन ऐज़ा भी तब कुछ नहीं कर पाएगी। ऐज़ा रूहान को ही समझाएगी, लेकिन रूहान के समझाने में ऐज़ा रूहान को समझाएगी लेकिन रूहान को समझ में आने वाली तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि अब जो भी है उसके सामने साफ साफ है। लेकिन फिर भी वो अनाया को बर्दाश्त करेगा सिर्फ और सिर्फ असद और दूसरी तरफ ऐज़ा भाभी की अब इज्जत की खातिर, क्योंकि वो चाहता है कि वो उन दोनों का घर बसा रहे और उन दोनों की अब जो भी इस घर में वैल्यू है अब वो बरकरार रहे। लेकिन अब ऐसा है जो कि जानते बूझते हुए अब रूहान के साथ गलत कर चुकी हैं, इसका खुमियाजा भी बहुत जल्द भुगतेगी। लेकिन शियान जब उसके घर आना जाना शुरू कर देगा ईशल को अब टारगेट बनाकर, तो वो अब बहुत जल्द यही ऐसा होगी जो कि अनाया के साथ मिलकर अब इसी ईशल पर इल्ज़ाम लगाएगी कि शियान तो ईशल से मिलने के लिए आता है और इसका अनाया से किसी किस्म का कोई अफेयर नहीं। लेकिन रूहान तो जानता है, और रूहान जो कि इन लोगों के मैसेजेस और इन लोगों को एक साथ देख भी चुका होगा। तब ऐसे में रूहान की तो कोई शक की अब वजह बाकी नहीं बचेगी। लेकिन रूहान जो कि अब कब तक बर्दाश्त करेगा इस अनाया को? आखिर एक न एक दिन वो अनाया को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगा, लेकिन उसे डिवोर्स नहीं देगा। बहुत जल्द अनाया जब अपने घर वापस चली जाएगी तो उसके सामने शियान की असलियत यही ईशल लाएगी और उसे बताएगी कि शियान कभी भी तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं था, बल्कि वो तुम्हारे साथ रिलेशन में होते हुए भी हज़ारों लड़कियों के साथ अब राब्ते में था। ऐसे में जब वो अब शियान की असलियत उसे बताएगी, अनाया को समझ आ ही जाएगी ईशल की बातें, क्योंकि वो अपना घर तो उजाड़ लेगी लेकिन ईशल जो कि अब अनाया के बारे में अच्छा ही सोचेगी, क्योंकि वो नहीं देख सकती कि अब रूहान और अनाया अलग हों। इसलिए अनाया को जब बात समझ में आएगी तो ये अनाया ही होगी जो कि ईशल का घर भी बचाएगी और ऐसा अपी की इस तमाम हरकतें सबके सामने लाने में अब ईशल की मदद करती हुई नजर आएगी। इस तरह अनाया और ईशल तो खुश होंगी, लेकिन ऐज़ा जिसने इतनी चालबाजियों से काम लिया, आखिर वो उसके किसी काम नहीं आ सकेंगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।